बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर नुमान अहमद। यूँ तो हमारी बॉडी में सारे ही वाइटल अज़ा पाए जाते हैं, लेकिन जो टांगें हैं ये हमारी बॉडी के अंदर वेट बियरिंग हिस्सा होता है और इसने बुढ़ापे का वेट भी उठाना होता है। और जैसे जैसे हम एज्ड होते जाते हैं, सबसे पहली कमज़ोरी इनके पट्ठों में आती है। मेडिकल साइंस इस बात से एग्री करती है कि जैसे जैसे हम वीकनेसेस की तरफ जाते हैं, बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, तो हमारे वाइटल ऑर्गन्स, वाइटल अज़ा कमज़ोर होना स्टार्ट होते हैं। और सबसे पहली कमज़ोरी की जो अलामात स्टार्ट होती हैं वो हमारी टांगों से शुरू होती हैं। टांगों के अंदर कमज़ोरी की बेपनाह वजूहात हो सकती हैं। हर आदमी के अंदर इसके सिम्टम्स अलग रह सकते हैं। हर सिम्टम्स के मुताबिक हर रेमेडी अलग रहती है। हम होम्योपैथी से रिलेटेड हर मेडिसिन के सिम्टम्स के अकॉर्डिंग देखते हैं और जो मेडिसिन सिम्टम्स के अकॉर्डिंग फ़िट बैठती है हम उसको यूज़ करवाते हैं। आज आपके सामने कुछ ऐसी डाइट्स प्लान लेकर आया हूँ और साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन्स का एक कॉम्बो लेकर आया हूँ, जो आपके सारे प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। कुछ हाई पोटेंसी के अंदर मेडिसिन्स रहेंगी और कुछ लोअर पोटेंसी के अंदर मेडिसिन्स होंगी, जो हमारी बॉडी की कमज़ोरियों के साथ साथ टांगों के पट्ठों की कमज़ोरियों को भी ठीक करेंगी। जब भी हम बुढ़ापे की कमज़ोरियों की बात करते हैं तो टांगों की कमज़ोरी टॉप ऑफ द लिस्ट रखी जाती है। इसकी वजूहात में सबसे पहली वजह ये होती है कि हम विटामिन्स का बहुत कम इंटेक करते हैं, साथ में प्रोटीन और साथ में हम जो डेली रूटीन की डाइट्स रहती हैं वो ठीक से नहीं ले पाते, जिसकी वजह से हमारे जिस्म के अंदर टांगें मुतासिर होती हैं और टांगों के अंदर कमज़ोरियाँ आना स्टार्ट हो जाती हैं। जब हम एज्ड होते हैं और एट द एंड ऑफ द डे हमें इस दुनिया से जाना है, इस दारे फ़ानी से कूच करना है, तो हमारी पूरी बॉडी से जान निकलने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। टांगों से जान निकलती है, फिर ऐसे ही ऊपर की तरफ आती है और हलक में जाके अटक जाती है। ये कुरान का फ़ैसला है कि हलक के अंदर जान जो है वो अटक जाती है और फिर कोई बुलाते हैं जो झाड़ फूँक करने वाला होता है। ये कैटेगोरिकली अल्लाह तबारिक व तआला ने सूरतुल क़यामा के अंदर इरशाद फरमाया है। टांगों की कमज़ोरी नेचुरल है, ये बुढ़ापे के साथ साथ भी आती है। अगर इसकी सेकंड वजह की बात करें तो इसकी कोई डाइट से जुड़ी वजह नहीं हो सकती। हम जैसे जैसे एज्ड होते जाते हैं वैसे वैसे हमारे जिस्म की दूसरी कमज़ोरियों के साथ साथ टांगों के पट्ठों के अंदर भी कमज़ोरी आना स्टार्ट हो जाती है। वज़न ठीक से नहीं उठाया जाता, थोड़ा सा चलते हैं साँस फूल जाता है, थक जाते हैं, पट्ठे कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाते हैं टांगों के, और टांगों के पट्ठों में थकन और दुखन पैदा होना स्टार्ट हो जाती है। ग्रेजुअली ये बढ़ना स्टार्ट होती है, आहिस्ता आहिस्ता पूरी बॉडी को ओवरकम कर लेती है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स के साथ हमें जूझना पड़ता है जैसे जैसे हम बुढ़ापे में जाते हैं। अगर हम थर्ड इसकी वजह की बात कर लें तो थर्ड इसकी वजह लैक ऑफ एक्सरसाइज़ है। हम एक्सरसाइज़ बहुत कम करते हैं, डेली रूटीन के कामकाज बहुत कम करते हैं, बैठे रहते हैं। बैठने से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, जिससे हमारा स्टोमक भी डिस्टर्ब हो सकता है। हमारे जिस्म के वाइटल ऑर्गन्स डिस्टर्ब रहते हैं, जिनमें एक सबसे बड़ा हमारी टांगों का मुतासिर होना है। जब टांगें हरकत नहीं करती तो इसके अंदर एक बहुत बड़ी बीमारी पैदा हो जाती है, जिसे रेस्टलेसनेस लेग सिंड्रोम का नाम दिया जाता है। उसमें नीचे वाला एरिया सुन्न होना स्टार्ट हो जाता है, दर्द होना स्टार्ट हो जाती है, बेचैनी सी फील होती है। हम टांगों को ऊपर नीचे करते रहते हैं लेकिन टांगें बेचैन ही रहती हैं, उनके अंदर करार नहीं आता। ये एक चीज़ पाई जाती है हमारी बॉडी के अंदर, बहुत ही इम्पोर्टेंट रहती है। इसके अलावा कोई रेयर डिज़ीज़ रहती है जिसमें शुगर आ जाती है, डायबिटीज़ कहा जाता है, और इसके अलावा ब्लड प्रेशर से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं, जिनसे हमारी टांगें बेसिकली मुतासिर होना स्टार्ट हो जाती हैं। टांगों के अंदर सुन्नपन आना स्टार्ट हो जाता है, दर्द और दुखन का एहसास होता है। लास्ट हम इसके काज़ की बात कर लें तो हमारे जिस्म में पुअर ब्लड फ़्लो रहता है। जब हमारे जिस्म में ब्लड फ़्लो प्रॉपर से नहीं हो पाता या ब्लड फ़्लो कहीं पे लॉक हो जाता है तो उसकी वजह से वेरिकोज़ वेन होने का अंदेशा रहता है, जो ख़ास तौर पर टांगों में होती है। वेरिकोज़ वेन के लिए अलग से ट्रीटमेंट होता है, वो इस ज़ुमरे में नहीं आता। हम जनरल सिम्पटम्स की बात करेंगे और साथ में हम जनरल मेडिसिन्स जो आपकी हड्डियों और मसल्स को ताकतवर बनाएगी। तो जब आपका बॉडी पुअर फ्लो कंटेन करता है ब्लड का, आपके पूरे जिस्म के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, यानी ऑक्सीजन इनरिच नहीं रहती। जो ऑक्सीजन इनरिच नहीं रहती तो हमारे बॉडी के वो आर्गन्स के अंदर डैमेजमेंट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे में हमें करना क्या है? ऐसे में हमें हमारा डाइट प्लान ठीक करना है और साथ में ऑक्सीजन को फ़्लो करने के लिए हमें अपनी टांगों को मतवातर हरकत देनी चाहिए। आप एक्सरसाइज की फॉर्म में भी ये मशक कर सकते हैं, वैसे भी इस मशक को दोहरा सकते हैं, लेकिन डेली बेसिस पे 5 से 10 मिनट की एक्सरसाइज आपके लिए ज़रूरी है। आप बूढ़े हैं, आप जवान हैं, आपके लिए एक्सरसाइज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करेंगे आपके प्रॉब्लम
ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब हम मेन अपनी मेडिसिन्स की कैटेगरी के ऊपर आते हैं। मेडिसिन्स की कैटेगरी को लेने से पहले आपकी बॉडी को एंटीडोट होना चाहिए। एंटीडोट करने के लिए आप नक्स वोमिका 1 ml यूज़ कर सकते हैं या सल्फ़र 1 ml यूज़ कर सकते हैं। एक सिंगल डोज़ आप लें, उसके 3 दिन बाद आपने मेडिसिन या 2 दिन बाद मेडिसिन स्टार्ट करनी है। सिंगल डोज़ का मतलब 2 कतरे डायरेक्टली आपने ज़ुबान पे टपकाने हैं, उसके बाद आपने कोई चीज़ आधे घंटे के अंदर कोई चीज़ नहीं खानी, ना उससे आधा घंटा पहले कोई चीज़ खाई हो। दोनों में से किसी एक के टपका सकते हैं। कुछ चीज़ें सल्फ़र से एंटीडोट हो जाती हैं, कुछ नक्स वोमिका से। आप दोनों भी अल्टर कर सकते हैं, यानी आज आपने अगर सल्फ़र लिया तो कल आप नक्स वोमिका ले लें 1 ml में, आपकी बॉडी एंटीडोट हो जाएगी। तीसरे दिन आपने सबसे पहली मेडिसिन CM पोटेंसी में यूज़ करनी है या 1 M पोटेंसी में यूज़ करनी है, उसका नाम है ब्राइटा कार्ब। अगर आप जवानी की एजेस में हैं तो आपने इसे 200 CH पोटेंसी में यूज़ करना है, आपकी टांगों का मसला है। लेकिन अगर आप बुढ़ापे की तरफ गामज़न है तो आपने इसे 1 M में या CM में सिंगल डोज यानी 2 कतरे डायरेक्टली अपनी ज़ुबान पे टपकाने हैं ब्राइटा कार्ब के, दोनों मेडिसिन लेने के बाद। सेकंड, उससे अगले दिन आपने मेडिसिन लेनी है, उसका नाम है जेलसीमियम। वो आपने 1 M में ही लेनी है, खा आप जवान हैं खा आप बूढ़े हैं, 1 M में सिंगल डोज आपने लेनी है। इसके बाद आपने इन दोनों मेडिसिन्स को 15 से 20 दिन के बाद आपने रिपीट करना है एज़ इट इज़, ठीक है। इसके बाद आपने जो है अपनी मेडिसिन्स की तरफ आना है, जो कि टॉप ऑफ द लिस्ट मेडिसिन है। सॉल्ट्स की फॉर्म में मेडिसिन मैं यूज़ करवाता हूँ अक्सर अपने होम्योपैथिक क्लिनिक के अंदर। हड्डियों से रिलेटेड जब भी कोई मसला आता है तो मैं यूँ कहता हूँ कि आप कैलकेरिया फॉस यूज़ करें। कैलकेरिया फास्ट बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है आपकी हड्डियों के मामलात को ठीक करने के लिए, आपके मसल्स क्रैम्पिंग को ठीक करने के लिए, आपकी हड्डियों के अंदर सुन्नपन के प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए, बुढ़ापे के साथ साथ जो हड्डियों में कमज़ोरियाँ आ रही हैं उनको क्योर करने के लिए आप कैलकेरिया फॉस यूज़ कर सकते हैं। 3x में ले लें या 6x में ले लें। 4 गोली सुबह, 4 दोपहर और 4 शाम टॉफ़ी की तरह चूसें। 20 से 25 दिन लगातार करें। अगर आपको बेनिफिट्स कुछ ना कुछ हद तक महसूस होते हैं, मेडिसिन को कंटिन्यू करें, अदरवाइज़ अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ रब्ता करें। सेकंड जो आपने मेडिसिन इसके साथ यूज़ करनी है उसका नाम है कैलकेरिया फ्लोर। कैल्शियम फ्लोरिका बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। इसके अंदर फ्लोराइड भी मौजूद रहता है और कैल्शियम भी मौजूद रहता है। मैं और आप बड़े अच्छे से जानते हैं कि कैल्शियम और फ्लोराइड हमारी हड्डियों और मसल्स के लिए बहुत ही ज़रूरी रहता है। कैल्शियम तो ख़ास तौर पे हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। 4 गोली सुबह, 4 दोपहर, 4 शाम। आपने ये भी 3x या 6x में यूज़ करना है। आपकी बॉडी के अंदर ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। एक दिन आप देखेंगे कि आपकी बॉडी पूरी तरह ठीक हो जाएगी। 15 से 20 दिन लेने के बाद अगर फ़ायदा मिलता है तो 3 माह तक कंटिन्यू करें, अदरवाइज़ अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ रब्ता करें। थर्ड नंबर पे जो फाइनल मेडिसिन हम यूज़ करते हैं उसका नाम है मैगफॉस। मैगफॉस भी ऐसे केस में बहुत ही ज़बरदस्त रहती है। आप इसे 6CH में ले सकते हैं या आप इसे 3x में ले सकते हैं या आप इसे 6x में ले सकते हैं। अगर आप इसे 6CH में ले रहे हैं तो 2 कतरे सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम डायरेक्टली अपनी ज़ुबान पे टपकाएं। अगर आप इसे 3x में ले रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप इसकी 2 गोली सुबह, 2 से 4 गोली दोपहर, 2 से 4 गोली शाम में अपनी डायरेक्ट ज़ुबान पे रखें, टॉफ़ी की तरह चूसें। आपके प्रॉब्लम्स आहिस्ता आहिस्ता बेटर होना स्टार्ट हो जाएंगी। साथ में मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप ब्राइटा कार्ब और जेलसीमियम 200 पोटेंसी में रोज़ाना 15 दिन तक लगातार लें। जेलसीमियम आप सुबह खाली पेट 2 कतरे डायरेक्टली अपनी ज़ुबान पे टपका लें और ब्राइटा कार्ब 200 पोटेंसी में रात को सोने से पहले डायरेक्टली अपनी ज़ुबान पे 2 कतरे टपका लें। इंशाल्लाह ताला आपकी बॉडी हेल्थ बेनिफिट्स अटेन करना स्टार्ट कर देगी। रेस्टलेसनेस लेग सिंड्रोम भी ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। जो आपकी बॉडी के अंदर पुअर ब्लड फ्लो है उसके लिए आपको हेमावेलस को देखना पड़ेगा। इस पर मेरी अलग से एक वीडियो रिकॉर्डेड है, आप उसको जाकर देखें। आर्निका भी ऐसे केस में ज़बरदस्त काम करती है कि बॉडी के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक करने के लिए लाजिम से जाएं और जाके उन वीडियो को देखें, ताकि आपकी बॉडी में अगर ब्लड फ्लो की कमी की वजह से प्रॉब्लम्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।